बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां अमेरिका और इजराइल ईरान के युद्ध के 25 दिन से ज्यादा समय हो चुका है और ईरान ने मिसाइलों की ड्रोन की 78वीं लहर जारी कर दी है। कुवैत यूएई में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त ताबड़तोड़ हमला जारी है। खैबर शिकन और जुल्फिकार मिसाइलों से भीषण प्रहार ईरान की ओर से हो रहा है। बातचीत की चर्चा के बीच भी ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल यूएस ठिकानों पर ईरान की भीषण बमबाजी जारी है। तो ये बहुत बड़ी खबर, ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन की 78वीं खेप जारी कर दी है। आपको बताते चले, एक तरफ जहां ट्रंप बातचीत के टेबल पर आने की बात कह रहे हैं कि 5 दिन तक के युद्ध नहीं होगा और हमारी ओर से कोई भी मिसाइलें या फिर कोई भी आक्रमण नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ईरान मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा और अब इसी कड़ी में 78वीं जो लहर है जारी कर दी गई है। और इस बीच बड़ी खबर जंग से जुड़ी ट्रंप की बातचीत के दावे पर ईरान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की शर्तों पर कभी भी ये पूरा समझौता नहीं होगा। शर्त तय करने की बात जो कह रहे हैं वो नहीं मानने के लिए तैयार है ईरान। यूएस ने हमारी 2 मुख्य शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। हमारी पहली शर्त मुआवजा देना है। ईरान का बहुत बड़ा बयान सामने आया। दूसरी शर्त है आक्रामकता को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप समझिए, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर आइए, ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान अब आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वो समझौता करने के मूड में कतई नजर नहीं आ रहा है। और एक तरफ 78वीं लहर जारी कर दी गई है ईरान की ओर से। इजराइल भी लगातार हमला कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका सोच रहा है कि जो लगातार जंग बढ़ती जा रही है उसको किसी तरह से सुलझाया जाए, लेकिन ईरान मानने को कतई तैयार नहीं। जंग के बीच ट्रंप और पाक आर्मी चीफ के बीच बातचीत हुई है। तो आसिफ मुनीर से ट्रंप ने बातचीत की है। ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर से बातचीत की है ट्रंप ने आसिफ मुनीर से फोन पर बातचीत की है। तो आप समझिए, ट्रंप लगातार अब चारों तरफ, अब इससे पहले नेटो देश से उन्होंने मदद मांगी थी और अमेरिका पूरी, और या फिर मैं कहूं ट्रंप अब अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से उनकी मनमानी के रवैया है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नाटो देश पूरी तरह से अलग होता हुआ नजर आया। हॉर्मुज़ पर जिस प्रकार से आपने देखा तनाव की स्थिति देखी गई, इन सब के बीच मुल्ला मुनीर से बातचीत करते हुए नजर आए ट्रंप। कोलंबिया में सेना का विमान क्रैश हो गया। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पेरू बॉर्डर के पास बड़ा प्लेन क्रैश हो गया है। प्लेन क्रैश में 66 लोगों की मौत की जानकारी। तो आप समझिए कितना दर्दनाक हादसा सामने आया। 66 लोगों की मौत की जानकारी। विमान में करीब 125 यात्री जिस प्रकार से सवार थे। कोलंबिया में सेना का विमान क्रैश हो गया है। तो ये बड़ी खबर, पेरू बॉर्डर के पास ये बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश में 66 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। तो दर्दनाक हादसा सामने आया है। 125 सैनिक सवार। सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। जहां एक तरफ जंग की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, इन सबके बीच आधी कीमत पर चांदी के भाव पहुंच गए हैं। चांदी का भाव 26,000 रुपए से ज्यादा गिर गया है। और इसके अलावा सोना भी 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। तो ये बड़ी राहत की खबर, जहां लगातार सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट का दौर देखने को मिल रहा। आधी कीमत पर चांदी के भाव पहुंच चुके हैं। चांदी का भाव 26,000 रुपए से ज्यादा गिर गया है। सोना भी 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। तो सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। तो आधी कीमत पर चांदी के भाव पहुंच गए 26,000 की गिरावट हो गई है। और जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं सोने चांदी के लिए जो
एक तरफ जहां शादियों के सीजन भी आने वाले हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक तरफ जहां जंग का दौर देखने को मिला, इन सब के बीच ये बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। चांदी का भाव 26,000 रुपए, जबकि सोने का दाम भी कम हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज लॉन्च होगा निवेश मित्र पोर्टल 3.2। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजना का शुभारंभ करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। लॉन्च होगा निवेश मित्र पोर्टल 3.2। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से योजना का शुभारंभ होगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, जहां आज लखनऊ को बड़ी सौगात मिलेगी। आज लॉन्च होगा निवेश मित्र पोर्टल 3.2। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट में गड़बड़ी पाई गई है, तो एक बार फिर से बड़ी टेक्निक खामियां पाई गई है। बेंगलुरु से लंदन जा रही थी फ्लाइट, तो एक के बाद एक ये हादसे सामने आ रहे हैं। जेदा में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। तो एयर इंडिया का विमान था, सभी यात्रियों क्रू मेंबर्स सुरक्षित है। ये बहुत राहत बड़ी खबर सामने आई है कि वक्त रहते सभी चीजों को हैंडल कर लिया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही थी और बेंगलुरु से लंदन जा रही थी, जिस दौरान इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी लोग सुरक्षित हैं। जेदा में कराई गई है इमरजेंसी लैंडिंग। सभी यात्रियों क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो एयर इंडिया की फ्लाइट में गड़बड़ी की ये खबर सामने आई। मोसी एयरपोर्ट पर नया टैक्सीवे शुरू हुआ है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, टैक्सीवे की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई है। विमानों की होल्डिंग क्षमता में बेहतरीन इजाफा हुआ है। पीक आवर्स में ट्रैफिक मैनेजमेंट इससे सरल होगा, आसान होगा। 17,000 यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं इससे। तो ये संख्या बढ़ा दी गई है, 7 से 8 हो गई है। अमोसी एयरपोर्ट पर नया टैक्सवे शुरू हो गया। दुबग्गा हरदोई मार्ग पर बनेगा फ्लाईओवर। तो ये बड़ी खबर, दुबग्गा हरदोई मार्ग पर फ्लाईओवर बनने जा रहा। दुबग्गा चौराहे पर 3 लेन फ्लाईओवर को लेकर मंजूरी मिल गई है। चौराहे पर 1800 मीटर के पुल को भी मंजूरी दे दी गई है। और आपको बताते चले, कल 37 प्रस्ताव पर मुहर लगी थी योगी कैबिनेट की ओर से। और इन सबके बीच एक और बड़ी सौगात, दुबग्गा चौराहे पर 3 लेन फ्लाईओवर मंजूरी दे दी गई, जिसको लेकर चौराहे पर 1800 मीटर के पुल को मंजूरी मिली है। तो लगातार एक्सप्रेस प्रदेश बनता हुआ उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। उन सबके बीच एक और बड़ी सौगात यूपी वासियों को। तो 3 लेन का फ्लाईओवर बनाने की तैयारी, जिसको लेकर मंजूरी दे दी गई है। बेसिक स्कूलों की परीक्षाओं की तारीख में बदलाव की जानकारी सामने आई। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, 24 मार्च की परीक्षा अब 28 मार्च को होगी। जी हाँ, ये बदलाव किए गए हैं, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया। कक्षा 5 की गणित सामाजिक विज्ञान की परीक्षा टाल दी गई है। कक्षा 8 के गणित विज्ञान की परीक्षा भी स्थगित की गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। अभिभावकों की मौजूदगी में घोषित होगा परिणाम। बेसिक स्कूलों की परीक्षाओं की तारीख में बदलाव की ये जो शेड्यूल है सामने आ चुके हैं। 24 मार्च को जो परीक्षा होनी थी, अब वो 28 मार्च को होगी। 5वीं क्लास और जिस प्रकार से गणित सामाजिक विज्ञान की परीक्षा टाली गई है और उसके शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 8 की भी गणित विज्ञान की परीक्षा टाल दी गई है फिलहाल। तो वाराणसी से बड़ी खबर, टॉप 10 में काशी विश्वनाथ मंदिर। जिस प्रकार से यूपी लगातार
जहां धर्म नगरी के नाम से पहचानी जाने लगी है। 100 करोड़ के पार पहुंची सालाना आय। चाहे अयोध्या की बात करूं, मथुरा की बात करूं या फिर काशी विश्वनाथ की, लगातार श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ। टॉप 10 में अब काशी विश्वनाथ मंदिर शुमार हो गया है। अमीर मंदिरों में अब लिस्ट में जो ये सूची है उसमें शुमार है ये मंदिर। 100 करोड़ के पार पहुंची सालाना आय। जिस प्रकार से भक्तों का हुजूम हम देखते हैं हर एक दिन नए रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जहां अब आस्था की नगरी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी टॉप लिस्ट में शुमार हो चुका है। तो अमीर मंदिरों में शुमार हो चुका है। 100 करोड़ के पार पहुंची है सालाना आय। तो भगवान को लेकर जिस प्रकार से भक्तों की जो संख्या है और जो आस्था है वो दिखा रही है कि किस प्रकार से काशी विश्वनाथ पे लोगों की आस्था कितनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। 100 करोड़ के पार पहुंची सालाना आय। जालौन से बड़ी खबर का रुख करेंगे। तेज रफ्तार कार बिजली के खंबे से जा टकराई। कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल, जबकि 2 महिलाएं भी घायल बताई जा रही है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के उरई रोड पर यह हादसा हुआ है। तो दर्दनाक हादसा जिसपे कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार कार बिजली के खंबे से टकराई। कार में सवार 5 लोग घायल, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के उरई रोड पर हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार का कहर जालौन में देखने को मिला। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर, आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीएम मनीष वर्मा ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए। 4 मजदूरों की मौत की जानकारी सामने आई थी और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है। और बिल्डिंग के जिस प्रकार से अब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री की ओर से और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 2-2 लाख रुपए की मदद के लिए पहले ही बात सामने हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच डीएम मनीष वर्मा ने हादसे में जांच के आदेश दे दिए हैं। 14 लोग घायल, जबकि 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। बिल्डिंग के कोलैप्स होने के कारणों की जांच होगी। लापरवाही, अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं।